नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बताऊंगा कि ज्यादा सीधे मत बनो, ज्यादा सीधा बनने से क्या होता है। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण सीख देगी, इसलिए इसे ध्यान से देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, ज्यादा सीधे मत बनो। कहावत में कहा गया है कि सीधे पेड़ जल्दी काट लिए जाते हैं। आज की कहानी के माध्यम से आपको कुछ ऐसे नियम मालूम होंगे जिनसे आप धोखा खाने से खुद को बचा सकते हैं। बोला जाए तो सही रूप से कमजोर इंसान का लोग हमेशा फायदा उठाते रहते हैं। हम सब ने देखा होगा अपने अगल बगल में जो भी आदमी सीधा स्वभाव का होता है, यानी मानो कि भावनात्मक रूप से सच्चे दिल का होता है, वह अपनी इच्छा पूर्ण बस दूसरों की मदद तो कर देता है, लेकिन बदले में उसे हमेशा धोखा ही मिलता है। तो क्या एक आदमी को सीधा और साफ दिल का नहीं होना चाहिए? क्या उसे दूसरों पर विश्वास नहीं करना चाहिए? दूसरों की मदद नहीं करनी चाहिए? क्या सच्चे दिल का और संवेदनशील होना अपराध है, कोई बुराई है? पाया तो यह जाता है कि कोई भावनात्मक इंसान दिल का अच्छा होता है, औरों की सहयोग करता है, दूसरों का ध्यान रखता है, दूसरों से प्यार करता है। प्यार भी तो एक संवेदना ही है, वह भी तो एक भावना का रूप है। तो क्या प्यार करना भी अपराध हो जाता है? और ये तो आप सबको पता होगा कि प्यार तो आध्यात्मिक तरीका का एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। तो किस तरह एक आदमी समाज में संवेदनशील, सच्चे दिल और दयालु मतलब कि एक अच्छा इंसान बनकर रह सकता है, ताकि लोग उसका फायदा भी ना उठा पाए और वह अपने दिल की अच्छाई, अपने दिल की कोमलता, संवेदनशील सब कुछ कायम भी रख सके। एक समय की बात है, एक नवयुवक लड़का जंगल के पेड़ों पर माथा को मार रहा था। वह बड़े जोर जोर से माथा को पीट रहा था। वह अपने दिल की क्रोध को निकालने की प्रयास कर रहा था। हो सकता है वह लड़का को किसी ने धोखा दिया था या फिर उसके साथ बहुत गलत हुआ था, जिससे वह बहुत अधिक बेचैन था। उसे कहीं भी अस्थिरता नहीं मिल रही थी। वह बार बार उस पेड़ पर माथा मार रहा था, जिससे उसके माथा में बहुत सारा खून आ रहा था। वही जंगल में एक ठंडा पानी का झरना था। वहां पर एक महात्मा भिक्षु हर एक दिन शाम के समय स्नान करने आया करते थे। यह उनका हर एक दिन का नियम था। आज जब वह महात्मा इस रास्ते से स्नान करने के लिए उस झरना में आया, तो उसने उस नवयुवक लड़का की हालत देखी। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था, रो रहा था और बार बार पेड़ में माथा मारे जा रहा था। उस युवक के अगल बगल कोई व्यक्ति भी मौजूद नहीं था। इससे उस महात्मा को उस लड़के की चिंता होने लगी। उसने सोचा कि कहीं मैं इस लड़के को ऐसे ही छोड़ दूं और कहीं ये आत्महत्या न कर ले। तो महात्मा को ऐसे सोच आने के बाद भी वह कुछ नहीं बोला और लगातार उस लड़के की ओर देखते जा रहा था। महात्मा एकदम से शांत और चुपचाप खड़ा था। उसने लड़के से कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं कहा और वह उसको लगातार देखता रहा। कुछ समय बीतने तक तो उस लड़के ने उस महात्मा को नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ समय बाद उसे युवक को अजीब सा लगने लगा। उसने सोचाने लगा को न तो यह मुझे रोक रहा है और ना ही कुछ बोल रहा है। भिक्षु तो सिर्फ हमें देख ही रहा है, इसका क्या मतलब है? बहुत ही अजीब महात्मा है। ऐसे ही सवाल उस युवक के दिमाग में उठने लगे थे। जब कुछ समय के बाद भी वह महात्मा कुछ नहीं बोला, तो युवक ने अचानक से उससे बोला कि गुरुदेव, आप अपने रास्ते से क्यों नहीं चले जाते? आपको ये क्या मतलब है? आप खड़े होकर हमें देखते क्यों जा रहे हैं? महात्मा ने बहुत ही कोमल वचन में बोला कि हम तुमको रोक नहीं रहा हूं, तुमसे कुछ बोल नहीं रहा हूं, तो हमसे तुमको क्या दिक्कत है? मेरे ही तरह है ये पेड़ पौधे, ये पक्षी, ये सब तुमको तो देख ही रहे हैं। जब ये सबसे तुमको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, तो मुझसे क्यों दिक्कत है? यह सुनकर वह युवक बहुत जोर से चिल्लाया और बोला, मुझे सभी से दिक्कत है, मैं सबसे घृणा करता हूं। यहां पर सब धोखेबाज और मक्कार होते हैं, कोई किसी अपना नहीं होता इस संसार में। और इस तरह बोलते बोलते वह बिलक बिलक कर रोने लगा और रोते जा रहा था और महात्मा उसको देखते ही जा रहा था। महात्मा युवक को शांत करने की प्रयास भी नहीं कर रहे थे। यह बात तो उस युवक को बहुत ज्यादा तकलीफ लगी। अब रोना छोड़कर उस युवक ने सीधे खड़े होकर उस महात्मा से कहा, बड़े ही गैरतमंद इंसान है आप। आपके सामने कोई आदमी रो रहा है, दुखी है, मुसीबत में है और आप उसे शांत भी नहीं कर सकते। आपके दिल में बिल्कुल भी कोमलता नहीं है। बड़े अजीब और निर्मय दिल वाले महात्मा हैं
आपको अपने महात्मा होने पर तकलीफ होना चाहिए। और ऐसे ही ना जाने बहुत सारी बातें, उल्टा सीधा बातें वह लड़का उस महात्मा को बोलने लगा। कुछ समय बाद जब लड़का की सारी भड़ास निकल चुकी थी, तब महात्मा ने बड़े ही कोमल शब्द में बोला कि आज मैं तुम्हें सहायता दे सकता हूं, तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूं, लेकिन इससे तुम्हारी परेशानी का निवारण नहीं होगा। कुछ समय के लिए तुम्हारा दिमाग शांत हो जाएगा, फिर उसके बाद वही जीवन, वही लोग जो तुम्हें आज सहायता करने के लिए भी तुम्हारे पास नहीं है, फिर से तुम उसी जीवन की ओर लौट जाओगे। कोई तुम्हें धोखा देगा, कोई तुमसे फायदा उठाएगा और तुम अपने दिल को इसी तरह ही तकलीफ पहुंचाते रहोगे। तो शांत कराने की बजाय तुमको हमसे कुछ महत्वपूर्ण बातें ग्रहण कर लेना चाहिए, जिससे तुमको जिंदगी में कोई भी धोखा ना दे सके, तुम्हारी संवेदनशीलता का कोई भी फायदा ना ले सके। याद रखना, आंसू पोंछने वाले तो तुम्हें बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन जानकारी और सही ज्ञान देने वाला बहुत ही मुश्किल से कोई आदमी मिलता है। महात्मा भिक्षु ने उसे समझाया कि मैं सामने वाला ही के झरने में स्नान करने के लिए जा रहा हूं। बड़ा ही सुंदर पानी है वहां का, और अगर तुम भी इच्छा हो तो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। यहां पर अकेले बेचैन होने से अच्छा है कि तुम झरने की सुंदर सी पानी में स्नान करो, जिससे तुम्हारा दिल, दिमाग, माथा और तुम्हारा बदन सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। यह सुनकर वह युवक उस महात्मा के पीछे पीछे चल पड़ा। जंगल के बीचों बीच रास्ता झरने की तरफ जाता था। जंगल में पूरा शांति था, कहीं कोई शोर शराबा नहीं था। उनके चलने पर सूखे पत्तों की टूटने की आवाज पूरे जंगल में सुना रही थी। आज पूर्णिमा की रात थी और आसमान में चांद अपनी चमकती उजाला उस जंगल में आ रहा था। उस रोशनी में युवक और भिक्षु उस झरने की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। रास्ते में जाते जाते उस लड़का ने उस महात्मा से कहा कि गुरुदेव, आपकी जीवन खुशहाल है, आपको किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है। आपको मालूम है कि संसार में किस किस तरह के लोग रहते हैं, कितने धोखेबाज और कितने गद्दार, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने लोग ही धोखा देते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं, जिनको हम अपना मानते हैं। जब वही लोग से धोखा मिलता है तो कैसा यह एहसास होता है। कभी कभी तो ऐसा समझ में आता है कि सच्चे और सीधे लोगों के लिए ये संसार नहीं बनी है, ये धोखेबाजों के लिए है, गद्दारों के लिए बनी है। वही यहाँ पर सही से रहते हैं, वो वही खुशी से जीवन जीते हैं, और हमारे जैसे आदमी जो दूसरों की सहयोग करते हैं, दूसरों को अपना मानते हैं, वह हमेशा जिंदगी भर तकलीफ में रहते हैं। यही जिंदगी की सच्चाई है और यही दुनिया है जिसमें हमें हर एक दिन घुट घुट कर मरना पड़ता है। आपने अच्छा किया, इस तरह के जीवन को छोड़ दिया, त्याग दिया। अब बस अपने दुनिया में खुश हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी की कोई चिंता नहीं है। हम भी सोचता हूं कि मैं भी महात्मा बन जाऊं, त्याग दूं इस संसार को। यह सब सुनकर उस महात्मा भिक्षु ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है, सन्यासी जिंदगी बहुत खुशहाल होता है। महात्मा ने बड़े कोमल शब्द में कहा कि तुम्हें तो 2 वक्त की भोजन तो शांति से प्राप्त हो जाती है, हमें तो कभी कभी वह भी नसीब नहीं होती। अगर भोजन मिल जाती है तो हम खा लेते हैं, नहीं तो हमें तो भूखा ही रहना पड़ता है। यही सन्यासी जिंदगी है, हमें हमेशा जमीन में सोना पड़ता है, सिर्फ एक वस्त्र में ही रहना पड़ता है, चाहे किसी भी प्रकार का कैसा भी मौसम क्यों ना हो। तो यह सब तुम्हें सरल लगता है तो तुम भी महात्मा बन जाओ। लड़का ने बोला कि आप बोलते तो सही ही हैं, परेशानी तो हर एक जगह है, सांसारिक जिंदगी में भी और सन्यासी जिंदगी में भी। वैसे सांसारिक जिंदगी भी सही है, लेकिन तब तक जब तक घर परिवार में खुशहाली सुख शांति बनी रहे, धोखा ना मिले, अपने लोग हमारा फायदा ना उठाएं, हमसे झूठ ना बोले, हमें धोखा ना दे, तब तो जिंदगी जीने में खुशी होता है, नहीं तो जिंदगी नर्क हो जाता है। महात्मा ने कहा, देखो, सन्यास अपने दिल से बना जाता है। जब हमारा दिल कहता है कि हमें सन्यास के रास्ते पर चलकर हमें कामयाबी हासिल करनी है, आगे बढ़ना है, तो ही सन्यासी जिंदगी कामयाब हो पाता है। लेकिन तुम अपने घर से परेशान होकर और किसी और लोगों से तंग होकर महात्मा बनना चाहते हो, तो तुम्हारा महात्मा जिंदगी भी कभी कामयाब नहीं होगा। इससे अच्छा तो तुम सांसारिक जिंदगी में अगर कुछ समझदारी, कुछ तरीके अपनाओ, तो दूसरे लोग तुम्हें धोखा नहीं दे पाएंगे। सबसे पहले तो यह जान जाओ कि धोखा उसी को ही मिलता है जो सच्चे दिल के और कमजोर दिल के होते हैं, जिनका मन तुरंत पिघल जाता है
जो दूसरों को तकलीफ में नहीं देख सकता हो, ऐसे व्यक्ति के साथ धोखे होने की उम्मीद और अधिक होती है, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी मुसीबत बताकर, अपने को तकलीफ में बताकर तुम्हारा फायदा उठा सकता है। क्या मालूम वह झूठ बोल रहा हो, वह दुखी होने का नाटक कर रहा हो, लेकिन आपको तो सही ही लगेगा। और उसके बाद कुछ समय के बाद आपको मालूम चलता है कि आपके साथ धोखा हो गया। उसके बाद आपका दिल अंदर से टूट जाता है। इसीलिए सबसे जरूरी यह बात को ध्यान रखना कि किसी भी इंसान को यह अनुभव नहीं होने दो कि तुम अंदरूनी रूप से सच्चे हो, अंदर से तुम्हारा दिल कोमल है। अगर उन्हें आपकी यह कमजोरी उसको पता चल गई तो वह किसी ना किसी प्रकार का तरीका अपनाकर आपका फायदा उठाने की अवश्य प्रयास करेंगे। चाहे आप भीतर से कोमल हो, दूसरों की सहायता करने वाले हो, लेकिन किसी को अनुभव नहीं होने दो, बाहर से कठोर बने रहो। जब लोगों को मालूम होगा कि इससे कुछ बोलने का फायदा ही नहीं है, यह इंसान बहुत कठोर दिल का है, नहीं पिघलेगा, तो अपने आप ही वह लोग जो झूठे हैं, जो गद्दार हैं, वो आपके पास कभी नहीं आएंगे। तो वो उसे ही खोजेंगे जो उनके आराम से शिकार हो सके। दूसरी बात जानने की यह होती है कि हम तुरंत ही दूसरों पर भरोसा कर लेते हैं और हमारी जल्दी भरोसा करने की आदत ही हमें नुकसान पहुंचाती है। 4 दिन तुम्हें किसी से मिले हुए नहीं होते हैं कि तुम एक दूसरे के हो जाते हो, एक दूसरे पर पूरा विश्वास करने लग जाते हो, और यह विश्वास 5वें दिन टूट भी जाता है और फिर तुम्हें धोखा मिलता है और फिर तुम बेचैन हो जाते हो। इसीलिए समय दो। किसी भी चीज को, किसी भी रिश्ते को आगे ले जाने के लिए समय की बहुत ही आवश्यक होती है। समय के साथ तुम्हें सामने वाले आदमी की अच्छाई और बुराई का मालूम होता है। तब तुम्हें सही तरीके से मालूम चलता है कि आदमी सही में कैसा है, अच्छा है या बुरा है, और वह कुछ वक्त देने के बाद ही होता है। इसीलिए तुरंत किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगली पहचान या अगला नियम जानने के लिए तुम्हें ऐसे लोगों को जानना होगा जो दूसरों की चाटुकारिता करते रहते हैं। कुछ लोगों की पहचान होती है चाटुकारिता करने की। आपके सामने आपकी तारीफ करेंगे, आपके बारे में अच्छा अच्छा बोलेंगे और आपको लगेगा कि यह आदमी कितने अच्छे हैं, मेरे से कितना प्रेम करता है, लेकिन सही में उनकी वह चाटुकारिता की एक तरकीब होती है ताकि वह आपका मन को हासिल कर सके, और उनको चाटुकारिता करने का समय तभी मिलता है जब आप उसको यह एहसास दिलाते हैं कि अगर आप उसकी चाटुकारिता से मोहित ही नहीं होंगे, तब कुछ देर बाद अपने आप वह तारीफ करना बंद कर देंगे। इसीलिए किसी के आगे एहसास मत होने दो, वरना आप तो लालच का जरिया बन जाते हो। लोगों को महसूस होता है कि शायद इसके पास बहुत अधिक दौलत है, इसीलिए इतना दिखावा कर रहा है, और इसी वजह से जो लोग आपका लाभ उठाना चाहेंगे वो आपके नजदीक आने की कोशिश करेंगे, आपके तारीफ करने की कोशिश करेंगे। अगला तरीका बताते हुए महात्मा ने झरने की ओर इशारा किया। वो झरने के पास जा चुके थे। लड़का को भी मालूम हो चुका था, क्योंकि उस जगह पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। नीचे की ओर जाते हुए महात्मा ने बोला कि सांसारिक जिंदगी में एक बात जानने की यह होती है कि हम जिसकी मदद कर रहे हैं, चाहे किसी भी रूप में, पैसा से, शारीरिक रूप से, या जिस भी रूप में हम किसी की सहयोग कर रहे हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि सामने वाला दोबारा कभी भविष्य में हमारी सहयोग करने लायक है कि नहीं है। अगर किसी को पैसा उधार दे रहे हो तो यह जान लें कि उसके पास कमाने का कोई साधन है कि नहीं है, आगे भविष्य में वह तुम्हें लौटा कर दे पाएगा कि नहीं। अगर वह नहीं करेगा तो तुम्हें परेशानी होगी, तुम्हें तकलीफ होगा। ऐसे तो आदमी असहयोग भिखारियों को भी दान देता है, लेकिन वह गलत नहीं है, क्योंकि जो भी धन आप भिखारियों को दिए हैं उससे आपके ऊपर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अगर वह आपको वापस भी नहीं लौटाएगा तो, और अगर किसी ऐसे आदमी को पैसा देना है जो कभी वापस नहीं कर पाएगा, तो उतना ही पैसा या धन देना जिससे तुम्हारे ऊपर अधिक परेशान न कर सकें। अगर वो वापस भी न करे तो तुम्हें अधिक तकलीफ न पहुंचे। अब तक वो दोनों महात्मा और युवक झरने पर पहुंच चुके थे। दोनों ने अपने वस्त्र निकाले और उस झरने के सुंदर पानी में डूब गए। पानी अधिक शीतल था। उन दोनों की हर एक थकान, सारी उदासी क्षण भर में ही दूर हो गई। स्नान कर लेने के बाद दोनों एक पेड़ के नीचे उस झरने के सामने बैठकर गप सप करने लगे। महात्मा ने उसे आगे बताते हुए बोला कि पहले तो लोगों को नजरअंदाज करना सीखो। जब तुम किसी को शुरुआत में नजरअंदाज करते हो
तो जो भी व्यक्ति किसी लोभ की वजह से तुम्हारे पास आकर्षित हो रहे थे, वह तुमसे अलग हो जाएंगे। जब तुम उनको नजरअंदाज करोगे, तब कभी कभी लोग तुम्हारे करीब आने की प्रयास भी करेंगे। तुम उसकी मनोकामना और उसका स्वभाव उसकी आंखों से ही पढ़ सकते हो। आदमी की आंखों में उनकी विचार, उनके मनोकामना, उनका सब कुछ दिखाई देता है। बस हम ही अपनी आंखें बंद करके रखते हैं। दूसरे लोगों से जानकारी लो, उसके परिजनों से जानो, उसके रिश्तेदारों वालों से जानने की प्रयास करो कि वह व्यक्ति कैसा है, लोगों के साथ उसका स्वभाव कैसा है, उसकी जांच पड़ताल करो। जब किसी पर भरोसा करो, ऐसे ही किसी पर भरोसा मत कर लेना। अपनी पूरी जानकारी करना। अगर तुमको किसी के साथ अधिक समय तक विश्वास करना चाहते हो, किसी के साथ कोई रिश्ता बनाना चाहते हो, कोई मित्रता करना चाहते हो या किसी की सहयोग करना चाहते हो, तो इन सभी बातों को तुम्हें यह जरूर मालूम होना चाहिए कि दूसरे लोग उस आदमी के बारे में क्या विचार रखते हैं। इसके बाद तुम जिंदगी में कभी भी धोखा नहीं खाओगे और तुम्हें कभी भी धोखे की वजह से परेशानी नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह की बातें करते हुए महात्मा और वह युवक दोनों जंगल से बाहर आ गए और अपने अपने घर को चले गए। महात्मा बुद्ध की इस बताई गई बातों को वह लड़का अब अपनाने लगा और वह अब दूसरों पर अधिक विश्वास नहीं करने लगा। और अगर किसी पर भरोसा करता भी तो महात्मा बुद्ध की बताई गई नियमों का पालन करते हुए करना, जिससे उसको धोखा नहीं मिलने लगा और वह अपने जीवन में खुश रहने लगा। दोस्तों, ज्यादा सीधा बनकर रहने से भी इस संसार में कोई गुंजाइश नहीं है। इससे हमको धोखा और तकलीफ ही मिलती है। मित्रों, कभी भी किसी पर भी विश्वास करने से पहले उसके बारे में अच्छे से समझो, जानो, समय दो, फिर भरोसा करो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी सीख मिली। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमो बुद्धाय।